यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वैकेंसी आई हुई है, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको इसी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने आई हूँ और आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट अगर आपको एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज लेके आया है, जिसके अंदर 2117 वैकेंसीज जो है लेके आया है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ एक ये नोटिफिकेशन क्या है, किस तरह का यहाँ पर जो है आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर पहले आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन है ये आया था 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2024 को, जहाँ पे मध्य प्रदेश कह लीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो हैं दी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन डेट जो है यानी कि आप फॉर्म जो भर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर 27 फरवरी 2025 से। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन डेट जो है वो शुरू होगी 27 फरवरी से, यानी कि अभी आपके पास काफी समय है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद लास्ट डेट जो थी मतलब होने वाली है दैट इज 26 मार्च 2025, 26 मार्च 2025 यहाँ पर आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। मतलब आपके पास पूरा एक महीना है, 27 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट जब आपका लास्ट यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन डेट है 24 से 28 मार्च यहाँ पर। एग्जाम डेट जो इन्होंने दी है वो कहा है दैट 1 जून से लेकर 27 जुलाई तक जो है एग्जाम आपके यहाँ पर हो सकते हैं। इसको मैं आगे कैटेगरी में बताऊंगी कि किस किस कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने एग्जाम डेट्स को बताया हुआ है। उससे पहले इन्होंने यहाँ पर जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, 2 ग्रुप यहाँ बना दिए उन्होंने कहा जो भी सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर आते हैं उनका एडमिट कार्ड 18 जुलाई को मिल जाएगा और ग्रुप मतलब कह लीजिए जो ग्रुप 2 है उनका एडमिट कार्ड 23 मई को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 18 जुलाई को यहाँ पर इनको एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्जाम होगा 27 जुलाई को, और ग्रुप 2 के लिए 23 मई को अगर उनको एडमिट कार्ड मिलेगा तो यहाँ पर 1 जून 2025 को जो है एग्जाम होगा। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है, स्टैटिस्टिक्स है, वेद है, उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, उर्दू, मराठी, लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं एलिजिबल होंगे। आपका यहाँ पर जिन्होंने भी पहली चीज 55% जिनके पीजी में है, जिनके भी पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर 55% है वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा चीज नेट, सेट एंड स्लेट जो भी यहाँ पे आपका क्लियर है, या फिर आपका मतलब सेट में एमपी सेट, अगर आपने एमपी सेट क्लियर किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इफ अगर आपकी पीएचडी भी चल रही है तो पीएचडी वाले भी यहाँ पर जो है अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एज की बात की जाए तो एज यहाँ पर आपको बताया गया है दैट मिनिमम एज जो है दैट इज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स दी हुई है। फॉर्म जो है मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिलिंग डेट जो है आपको दी गई है। अब फीस कितनी होगी यहाँ पे 500 रुपीज जनरल और आउटसाइड। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि अगर हम आउटसाइड एमपी हैं तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आउटसाइड एमपी के जो लोग हैं उनके लिए फीस यहाँ दी हुई है 250 रुपए यहाँ पर SC ST OBC और PWD के लिए। ठीक है, तो ये फीस यहाँ पर आपको
गिवन है। ये जो पोस्ट है ये गेजेटेड सेकेंड क्लास की पोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ आप प्रॉपर कह लीजिए कि एक गवर्नमेंट जॉब आपका यहाँ पर है, किसी कॉलेजेस से रिलेटेड यहाँ पर ये एग्जाम है। तो आप जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर करने वाले आने वाले टाइम में, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे उनको लगता है कि भाई नेक्स्ट आप जून में अपना यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे नेट को, तो आप अपना इसको जो है अपना कंसिडर करके चल सकते हो कि आप अपना एग्जाम एमपी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ कर लें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स की मैंने बात की थी, 27 सब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपका जो पैटर्न है, या पहले कह दूं प्रोसेस क्या होने वाला है, किस प्रोसेस में आपको यहाँ पर एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आपका जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका सबसे पहले होने वाला है यहाँ पे रिटन एग्जाम। ठीक है, जैसा मैंने डेट बताया, यहाँ पर आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर जिनका अभी एग्जाम क्लियर होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके दस्तावेज हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आप जैसे ऑब्वियस है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि अब पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न भी हमें यहाँ जानना है। तो जैसे यूजीसी नेट होता है या फिर अदर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, वैसे ही एमपी का भी एग्जाम यहाँ होगा। यहाँ पे आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो यहाँ पर हमारा एमपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हेरिटेज, ये सारी चीजें जो हैं आपके पेपर 1 में देखी जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर एमपी की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हेरिटेज, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे पेपर 1 के अंदर इंक्लूड होंगी। ओके, इसके बाद यहां पर हमारे पेपर 1 में और पेपर 2, अब पेपर 2 आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, जो भी आपका, अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट पेपर 2 में होगा। पेपर 1 में आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे 50। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन का आपका पेपर 1 होने वाला है। वहीं पर 100 क्वेश्चन का आपका पेपर 2 जो है होने वाला है। अब यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। कितने का, 4 मार्क्स का ईच, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, जिसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपका पेपर 1 200 मार्क्स का हो गया, पेपर 2 400 मार्क्स का हो गया, यानी कि टोटल 600 मार्क्स आपके एग्जाम के। ठीक है, एग्जाम के मार्क्स यहाँ पर आपके कितने हैं, 600 आपके यहाँ पर जो है, वेट अ सेकेंड ना, ओके सॉरी, यहाँ पर ये जो है 150 यहाँ पर आपका जो है पेपर 2 का है, और यहाँ पे आपका 600 मार्क्स आपके पेपर 2 के हो गए और 800 मार्क्स आपके टोटल हो गए, 800 मार्क्स टोटल। ठीक है, और एग्जाम हो गया 800 मार्क्स का। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू वो आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपके 900 मार्क्स से आपको जज यहाँ पर किया जाएगा, मतलब आपका टोटल जो है दैट इज 900 मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न जो है दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि पेपर 1 की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो आपको पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी उनका अर्थशास्त्र, जैसा भी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में,
उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद यहाँ करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की और इंडिया की, यहाँ दोनों ले सकते हैं, दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की। इकोनॉमिक्स भी सेम, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की यहाँ पर आप ले सकते हो। साथ में आपके करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर द सेफ साइड यहाँ पर आप अपने रिसर्च जो है, जो आप नेट में पढ़ रहे हो, रिसर्च को भी आप अपना अपडेटेड रखिएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आपके पेपर 1 के अंदर केवल एमपी के बारे में ही पूछा जाएगा, या फिर इंडिया और ग्लोबल आपका वर्ल्ड की जो है ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन आप अपना रिसर्च जो है उसको भी, अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो भी अपना अपडेटेड रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है जो है सब्जेक्ट वाइज। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी है, जो भी आपने नेट, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट में जो भी आपके सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वही सिलेबस जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ईदर वो हिंदी हो या आपका पॉलिटिकल साइंस हो या कॉमर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉमर्स का सिलेबस आपको बता देती हूँ कि कॉमर्स के में क्या सिलेबस जो है आपको यहाँ फॉलो किया जाएगा। अच्छा, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का यहाँ पर कॉमर्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं। आपकी आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, और आपकी जो 10th हाई स्कूल में जो डेट है उसी के हिसाब से इसको जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें पोस्ट का भी यहाँ बताया हुआ है। कॉमर्स की पोस्ट जो है वो यहाँ बताई गई है। टोटल पोस्ट जो है वो है 111 पोस्ट यहाँ दी गई है आपका। उसी हिसाब से पूरा बाइफर्केशन यहाँ पर जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉमर्स का है। कॉमर्स में सेम आपका जो है, कॉमर्स में आपके पास 55% होना चाहिए, 55% आपके पास होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके अलावा उपरोक्त उपधारा 1 या 2 के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है, इसके बावजूद अगर आपका पीएचडी वगैरह है तो आप वहां पे भी जो है अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कॉमर्स के सिलेबस की बात कर रहे थे, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। वही 10 यूनिट्स बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, या फिर बैंकिंग एंड यहाँ पर आपका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। यही पूरा सिलेबस जो है आपका यहाँ पर फॉलो किया जाने वाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, मैंने पेपर 1 का बताया। पेपर 1 के लिए आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, या फिर आप बुक स्टोर्स पे जाकर एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी प्रॉपर बुक्स मिल जाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वहां से अपने पेपर 1 के क्वेश्चंस पुटअप ले सकते हो। आपको एमसीक्यूज आराम से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप एमसीक्यूज वगैरह जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द पेपर 1। पेपर 2 के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पेपर 2 के लिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप यहाँ पर हम जैसे यूजीसी नेट फोकस्ड यहाँ पर बैच लेकर आए हैं, तो यूजीसी नेट फोकस्ड बैच से भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप खान ग्लोबल स्टडीज पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए हमने कोर्सेज जो हैं हम लेकर आए हैं। ये कोर्सेज जो हैं शुरू होने वाले हैं। देखिए, अगर कॉमर्स का बैच, अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम बैच यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का जो बैच है, सर्जन फाउंडेशन बैच जो है, ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 21 जनवरी, जहां पे हम नेट की डिटेल जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जो ये बैच होने वाला है यहाँ पर प्रॉपर आपका हर एक यूनिट पर डिटेल फोकस किया जाएगा। इस पर प्रॉपर यहाँ पर सारे कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ बायलिंगुअल क्लासेस आपकी यहाँ पर होने वाली है, जिसके साथ आपके हर एक यहाँ पर मैं आपको एक एक यूनिट के बाद अब हर एक यूनिट के क्वेश्चंस जो टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको साथ में मैं यहाँ करवाती रहूंगी, और आपके डाउट सेशंस यहाँ पर वीकली हम लेते रहेंगे इस बैच के अंदर। तो जिनको भी एमपीपीएससी, आरपीएससी या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है वो इस बैच को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। जब तक एग्जाम आएगा, ऑब्वियस है दैट आपका एग्जाम जो है
जून में यहाँ पे होने वाला है, तो तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि 5 महीने के अंदर आपको 4 to 5 मंथ्स के अंदर हम यहाँ पे अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आपका यूजीसी नेट और आपका एमपीपीएससी की प्रिपरेशन, फुल ऑन प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज के सेशन से आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपको यहाँ पर क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है उसको आप यहाँ देखेंगे। पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको आराम से बुक मिल जाएगी एमपीपीएससी की। नहीं तो केजीएस के एमपी चैनल पे जाके आप जो है करंट अफेयर्स हो गया, करंट एमपी की हिस्ट्री हो गई, इन सब के सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।